हेलो स्टूडेंट्स, आपको वेलकम अगेन यूनिक लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। यूनिक लर्निंग चैनल में आज फिर हम कुछ नया करने वाले हैं। हम आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखेंगे। अब ये आइडेंटिटीज़ क्या है, चलिए समझते हैं। आइडेंटिटी यानी कि एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। अब आइडेंटिटी है इक्वालिटी सारे वैल्यूज़, वेरिएबल्स के सारे वैल्यूज़ के लिए। यानी कि आप कोई भी वैल्यू डालिए, वेरिएबल हमेशा सेम आना चाहिए। उसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी उसको हम इक्वल मानेंगे और आइडेंटिटी मानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको समझते हैं। अब मैंने लिया है 2x + 3 = 7। अब 2x + 3 = 7 में अगर 7 यहाँ आना है तो नेचुरली मुझे यहाँ पे 2 डालना ही पड़ेगा। x = 2 डालूंगी तब 2 × 2 यानी कि 4 + 3 और 7 आ जाएगा। लेकिन x की वैल्यू अगर मैं 5 डाल देती हूँ तो हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10 + 3, 10 + 3 यानी कि 13। तो वो आपका वैल्यू सही होगा ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए मैं इसको एक आइडेंटिटी नहीं बोल सकती हूँ। 2x + 3 = 7 एक आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। तो अब आइडेंटिटी है क्या, तो इसको जानते हैं। अब अगर मैं लेती हूँ 2x + 3x = 5x। अब सपोज यहाँ पे मैंने डाला अगेन 2, तो 2 × 2 यानी कि 4 + 3 × 2 यानी कि 6 और इस साइड 5 × 2 यानी कि 10, तो 4 + 6 इसकी वैल्यू भी 10 आई यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और 5 × 2 यानी कि 10 दैट इज राइट हैंड साइड। तो आपका इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हो गए। अब मैं इसमें x की वैल्यू कुछ और भी डाल के आपको दिखा सकती हूँ। x की वैल्यू अगर मैम ने यहाँ पे 2 की जगह 3 डाल दिया तो हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 प्लस 3 × 2 यानी कि 3 × 3 यानी कि 9। चलो मैम एक दूसरे पेन से आपको ये दिखाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं अब इसमें कोई दूसरी वैल्यू डाल रही हूँ यानी कि x = मैम ने अब लिया x = 3, तो आपका हो गया 2 × 3 प्लस 3 × 3 यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बनता है 6 + 9 यानी कि 15। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम 5 × 3, आपका राइट हैंड साइड हो गया 5 × 3, वो भी आपका आया 15। तो आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आ रहे हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो इस केस को आप आइडेंटिटी मान सकते हैं, यानी कि 2x + 3x = 5x जो आपने निकाला वो एक आइडेंटिटी कहलाएगा। क्योंकि आप कोई भी वैल्यू x का डालिए तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो इसको एक आइडेंटिटी मानेंगे। तो इस तरह से हमारे कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो हम इन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ को जानते हैं। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ को जानने के लिए स्टूडेंट्स आपको कम से कम 3 वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, क्योंकि आज मैम आपको पहली आइडेंटिटी बता रही है। पहली आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स, लेट्स सी। आइडेंटिटी 1, a + b होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर। अब ये इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं a + b × a + b। जैसे आपने x² किया तो आप इसको x × x लिख सकते हैं।
आपने 2 का स्क्वायर किया तो आप इसको 2 इंटू 2 लिखते हो, y का स्क्वायर किया तो आप y इंटू वाई लिख सकते हो। उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको ये स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये कैसे आया? ये आपका आया डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से। आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इस स्टेप को हमने लिखा है। यानी कि ये जो आपने मल्टीप्लाई किया इससे इसको, तो ये a यहाँ से a प्लस बी में मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला b आपका a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपको मिला ये सेकेंड स्टेप। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर, a इंटू बी करेंगे तो ए बी, b इंटू ए करेंगे तो बी ए और b इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर। अब ए बी और बी ए तो एक ही है, अब 1 इंटू 2 करो और 2 इंटू 1 करो, दोनों में आपका 2 ही आएगा आंसर। तो वैसे ही है ये, तो हम कर सकते हैं इनको ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab और आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, तो आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वही मैम ने आपको पहले भी यहाँ पे लिख के दिखाया था, तो मैम ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैम आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम सम करके दिखा रही है, चलिए कंफ्यूज नहीं हुई है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगा देती है मैम। तो 2x प्लस, ये मैंने नेगेटिव वाला समझाया था, अब इसको हम पॉजिटिव से समझाते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए स्टूडेंट्स ये वाला समझते हैं। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? इस मेथड से। तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं पहले स्टेप में, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए अलग लिख लिया। अब हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि ये, तो इसके अनुसार हम इसको अब लिखेंगे 2x और ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की वजह से स्टूडेंट्स। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4x स्क्वायर और 2x इंटू 3y यानी कि 6xy, फिर आप करेंगे 3y इंटू 2x यानी कि अगेन 6xy, और उसके बाद आप करेंगे 3y इंटू 3y यानी कि 9y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको समझिए और अच्छे से, ये देखिए 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ 2x का होल स्क्वायर, तो इसको हम उस फॉर्म में बदल देते हैं। तो मैम अब दूसरे पेन से आपको दिखा रही है क्लियरली ये चीज। तो ये 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, 6xy और 6xy ये हम जोड़ेंगे क्योंकि xy वेरिएबल सेम है, तो हम इनको इजीली जोड़ सकते हैं। तो 6 प्लस 6 यानी कि 12, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि ये 6xy प्लस 6xy है, तो 2 टाइम्स हम 6xy को जोड़ रहे हैं, तो हम इसको दिखा सकते हैं 12xy की जगह इसको 2 टाइम्स a इंटू बी, ए हमारा 2x इंटू हमारा था ये 3y, 2 टाइम्स हम 6xy को ऐड करें तो 2 इंटू 2x प्लस 3y भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 टू 6xy आ जाएगा 2 इंटू 6xy। और 9y स्क्वायर को हम दिखा सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि 3y का होल स्क्वायर,
तो स्टूडेंट्स आप देखिए, आपका यही आ गया इनिशियल टर्म यानी कि 2x प्लस 3y के टर्म्स में, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के टर्म्स में। तो ये वाली वैल्यू आपकी वापस आ गई। मैंने 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो हमारा ये सॉल्व हो गया है और इसका प्रूफ दिखा दिया मैम ने आइडेंटिटी का। तो ये आइडेंटिटी आप नहीं भूलिएगा, ये बहुत जगह काम आता है। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको नहीं भूलना है, इसको एग्जाम्स के लिए याद रखना है और इसको प्रूव करके बहुत सारे सम्स हो सकते हैं। इसी प्रकार आगे के वीडियोस में मैम आपको और भी सम्स दिखाएगी। तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए यूनिक लर्निंग, और डेली आपको नए वीडियोस मिल रहे हैं तो नोटिफिकेशंस पाइए बेल आइकन दबा के, और डेली आप मैम को इसमें रिमार्क्स डालिए ताकि मैम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस दिखा सके। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय।